Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। आज से मैं व्लॉग करने जा रहा हूं रिगार्डिंग 8 मरला प्लॉट इन ताज रेजिडेंशिया। रियल स्टेट में जिस वक्त काफ़ी दिनों से हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि रियल स्टेट में इस वक्त जो है रिसेशन की सूरत हाल है। ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी में रिसेशन है और जितनी भी हाउस होल्ड चीज़ें हैं वो इन्फ्लेट हो रही हैं। और डेफिनेटली जो दूसरी चीज़ें हैं जैसा रियल स्टेट है, बाकी तमाम तर चीज़ें, सिर्फ रियल स्टेट एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ डेप्रिशिएट हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर डिमांड कम आ रही है, सप्लाई ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, जो मुल्क में रिसेशन चल रहा है और जो इन्फ्लेशन हो रही है, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा था कि जब कभी भी ऐसी सूरत हाल होती है तो सारा का सारा जो पैसा है वो शिफ्ट कर जाता है आपकी हाउस होल्ड में। हमेशा किसी भी मुल्क की रियल स्टेट कब तब तरक्की कर रही होती है जब आपके पास खाने की रोटी हो, पीने को पानी हो, आपके पास बिजली के मसाइल ना हो, इन्फ्लेशन ना हो। जब एक आपकी ऑलरेडी एक ज़िंदगी आराम से चल रही हो, आपकी डिमांड एंड सप्लाई नीड्स जो है डेली बुनियाद पर पूरी हो रही हो और उसके बाद लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे बचे तो वो लोग अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब भी रिसेशन आता है या जब भी ऐसी कोई इन्फ्लेशन आती है जिसमें अचानक जो है आपके पास जो रुपया होता है, करेंसी होता है, आपको पता नहीं होता कि अगर अभी एक रात में आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो सुबह होते साथ ही डिवैल्यूएशन पता नहीं कितनी हो जाएगी और पता नहीं उस 1 लाख की एक्चुअल वर्थ शायद 50,000 के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा रिसेशन आता है तो उस वक्त होता ही है कि लोगों का रुझान निकल जाता है इन्वेस्टमेंट से और ज़्यादातर फोकस हो जाता है हाउस होल्ड की चीज़ों में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ती है, डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट होती है। और आप देख लें कि इस वक्त पेट्रोल महंगा मिलेगा, गोल्ड आपको महंगा मिलेगा, आपको शायद खुरनोश बहुत महंगी मिलेंगी, गोश्त, कीमा, सब्जी, ये सब चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत महंगी होगी, रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखिए, आप लोग नोटिस करें, पिंडी इस्लामाबाद में अगर आप रहते हैं, पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं, रेंट जो है, रेंटल वैल्यू चीज़ों की ज़्यादा होगी। मतलब हर चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन रियल स्टेट वो सस्ती हो रही है। वो कहते हैं सस्ती हो रही है, क्यों? क्योंकि वो एक रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की होती है कि आर्जी छत ही सही, भले आर्जी छत ही हो, लेकिन पहले कोई रहने का ठिकाना तो हो, या आपकी जो हाउस होल्ड नीड्स हैं वो रोज़ाना पूरी तो हो रही हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा लोगों का वहाँ पे फोकस होता है। जब यहाँ से उनका पेट भर जाता है, देन उनकी चीज़ें डिमांड पूरी हो रही हो, उनकी नीड्स पूरी हो रही हो, देन दे शिफ्ट टूवर्ड्स द रियल स्टेट। तब वो अपना पैसा जो बचा हुआ है वो अपनी सेविंग्स करते हैं और रियल स्टेट पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पे आप पैसा बचा ही ना रहे हो, जो आपकी अर्निंग है उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंस हो रहे हो, तो आपका पैसा शिफ्ट कर जाता है, सर्कुलेट हो जाता है वापस इस इकोनॉमी में, जहाँ के हाउस होल्ड की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो उनको यूज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। अब नो वन कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन व्हीट, कोई भी गंदम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, कोई भी पानी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, बिजली पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो जब इन्फ्लेशन होगी तो ये चीज़ें तो लोगों ने देनी ही देनी है, डिमांड और बढ़ेगी। हमारे मुल्क में मसला ये है कि गोल्ड पे भी आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी शादियाँ वगैरह होनी है, जो भी एक चीज़ है, गोल्ड की डिमांड बढ़ती रहेगी। बेशक जितना मर्जी महंगा हो जाए, लोगों ने लेना ही लेना है, मजबूर होकर लेना, लेकिन लेंगे। तो दिस इज़ द पॉइंट, दैट्स वाई रियल स्टेट जो है, रियल स्टेट जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं वो जो है थोड़े बहुत नीचे आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल 1-1 करोड़ के जो प्लॉट चले गए थे, 1.25 करोड़ के प्लॉट चले गए थे, उनमें 5-10 लाख रुपए उनकी वैल्यू में थोड़ा नीचे आ चुका हुआ है, क्योंकि क्लाइंट्स नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है डालने के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है, ये बात याद रखिएगा, कि अगर पोजेशनेबल प्रॉपर्टी डाउन हो गई है तो जो फाइल इकोनॉमी है वो भी डाउन हो जाए। आज मैंने एक बड़ी अच्छी क्यूरी सुनी है कि 1 साल पहले एक ताज रेजिडेंशिया का प्लॉट था 47,50,000 रुपये का। तो अब रियल स्टेट डाउन है, तो अब जो उनका नया प्लान आना चाहिए वो तो आना चाहिए 40 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए का। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जो फाइल इकोनॉमी है वो तो बड़ी डिपेंड कर रही होती है अपनी इन्फ्लेशन में। साल पहले अगर प्लॉट बुक होता था 48 लाख रुपए में, तो आप बुकिंग ले रहे हैं, प्लान ले रहे हैं, और जो भी कंपनी उसको प्लान को मार्केट में सेल करती है 4 साल तक उससे उसको सस्टेन करना है, और 4 साल तक इन्फ्लेशन जहाँ से जहाँ मर्जी चली जाए उसने तो उसको सस्टेन करना है, क्योंकि वहाँ पे अभी डेवलप प्लॉट तो नहीं है। कंपनी ने तो आपसे खाली डाउन पेमेंट ली और किस्तें लेनी है आपसे, और आपकी किस्तों से ही ऐसा वो डेवलप करने, उसने अपनी एक कैलकुलेशन बनाई होती है। और जैसे ही एकदम से इन्फ्लेशन होती है तो कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो तो बढ़ती रहेगी, लेकिन कंपनी ने तो ऑलरेडी प्लॉट दिया हुआ। तो ऐसे सिनेरियोज में ये नहीं होगा कि ऑलरेडी आपके पास जो प्लॉट मौजूद या आपकी जो बुकिंग, एक कंपनी जिस तरह ताज रेजिडेंशिया आज से कोई साल पहले जो है 8 मरले का प्लॉट 47,50,000 रुपये का दे रही थी, तो अब शायद इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गई है या रियल स्टेट डाउन है, तो अब नया प्लान वो 35 लाख का आउट करेंगे, वही वो नया प्लान 59 लाख रुपए का आउट करेंगे। क्योंकि अब जो मजीद इन्फ्लेशन की कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं से तो पूरी करनी है ना। इन्फ्लेशन पूरे मुल्क में आई है, एनर्जी महंगी हुई है और कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा महंगी हुई है।
और तमाम तर लोग जो दुनिया भर में सुन रहे हैं हमें, जो पाकिस्तान में सुनते हैं, आप देखें कि आप खाली 3-4 मरले का घर बनाएं तो कितना महंगा चला गया, 20-25 लाख रुपए तो आराम से लग जाएगा। तो यही पैसे आज से 3-4 साल पहले अगर 10 लाख रुपए लगते थे, 20 से 22 लाख रुपए लगता है, तो 100 या 200% शिफ्ट आया और ये 3-4 सालों में मजीद आने वाला। करंटली वीलॉग मेरा उन लोगों के लिए है जो कि अपना प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं ताज रेजिडेंशिया में। मैं एडवाइस करूंगा जो पुराना प्लान था 1 साल पहले का, जो 8 मरले का प्लॉट था, 47,50,000 रुपये वाला, डाउन पेमेंट 8.5 लाख रुपए थी, आप ये वाला प्लान हमारे थ्रू बुक करवा सकते हैं। मार्केट में नहीं है अवेलेबल, आप हमारे थ्रू ये बुक करवा सकते हैं। और मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप इस पुराने प्लान पे स्टिक होके इस रिसेशन से फ़ायदा उठाएं और अपनी वैल्यूएबल एसेट की कन्वर्जन की तरफ जाएं। ये प्लॉट आपको हम दिलवा सकते हैं, ये बुकिंग आप कर सकते हैं, इसमें आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस रिसेशन से फ़ायदा उठाए। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, हर चीज़ आपके लिए महंगी तो हो गई है, नया प्लान भी 59 लाख रुपीज़ का आने वाला है, 59 लाख रुपीज़ का आने वाला है, 59 लाख रुपये का आने वाला। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस ऑफ़र से, इस महदूद मुद्दत की ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं? आपने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।